कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले पर आज पंजाब की पठानकोट अदालत फैसला सुनाने वाली है। इस केस के ताल्लुक से पूरे मुल्क में बेचैनी है। जनवरी 2018 में कठुआ में 8 साल बच्ची की कई दिनों तक इस्मत रेजी के बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में पंजाब शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि शरपसंद अनासर मुतासरीन और इस केस से जुड़े लोगों को बार बार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। नाजरीन, एक नजर डालते हैं कठुआ इस्मत दरी और कत्ल मामले में कब क्या हुआ। आपको बता दें, जनवरी 2018 10 जनवरी को सान्हे राम के भतीजे और उसके दोस्त परवेश कुमार ने लड़की को अगवा करके मंसूबे के मुताबिक मुलजिम ने कमसिन बच्ची का रेप किया। 12 जनवरी 2018 को जम्मू के जिला कठुआ के रसाना नामी गांव में 8 साल बच्ची आसिफा के साथ इस्मत दरी और कत्ल के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। 17 जनवरी 2018 को कमसिन बच्ची की लाश नजदीकी जंगल में झाड़ियों से बरामद की गई। 22 जनवरी 2018 को रियासती हुकूमत ने केस की तहकीकात क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी। क्राइम ब्रांच ने इंकिशाफात पर दीगर तमाम मुलजमीन को हिरासत में ले लिया। चार्जशीट के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने तहकीकात के दौरान 130 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज ने शवाहिद मिटाने और मुलजमान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। 9 अप्रैल 2018 को कठुआ बार एसोसिएशन और यंग लाइन्स एसोसिएशन से वाबस्ता दर्जनों वकला ने क्राइम ब्रांच के अहदेदारों को आसफा केस का चालान पेश करने से रोक दिया। क्राइम ब्रांच की तरफ से चार्जशीट दायर करने के बाद केस की समाअत 16 अप्रैल 2018 को सेशन जज कठुआ की अदालत में हुआ था। जिन मुलजमीन को अदालत में पेश किया गया था, मुतासरा की फैमिली की जानिब से केस को चंडीगढ़ मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। अदालत उज़्मा ने अपनी पहली समाअत में केस की कठुआ अदालत में समाअत पर रोक लगाई थी। पठानकोट से हमारे नुमाइंदे राजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव, आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो फैसला महफूज रखा गया था उसको सुनाने जा रही है कोर्ट। 10 बजे का वक्त दिया गया था, कब तक फैसला आ सकता है और क्या कुछ तवक्का की जा रही है? जी हाँ, 11 से 12 बजे के दरमियान अहम जो फैसला जिस पर पूरे केस की नज़र टिकी हुई है, तो 12 बजे के करीब फैसला आने की उम्मीद है। और कुछ देर पहले जो बचाव पक्ष के वकील हैं या फिर जो मुलजिम हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उस समय आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जहाँ मीडिया अदालत के बाहर नज़र आ रहा है, वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि फैसला आने के बाद कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने, तो इसको लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। तो अभी जो बचाव पक्ष के वकील यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी हमने बात की, तो उनका कहना था कि जो फैसला है वो उनके हक में ही आएगा, क्योंकि जो पूरे मामले में जांच की गई है वो सही ढंग से नहीं की। तो इस समय जो बचाव पक्ष के वकील हैं उनसे भी बात करने की। सर, संक्षेप में बता दीजिए, क्या उम्मीद है आज? 100% एक्विटल की उम्मीद है, क्योंकि 1 साल तक हमने ये ट्रायल कंडक्ट किया है, कोर्ट ने ट्रायल कंडक्ट किया है, और जिस तरीके का एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है, देखिए एविडेंस जुडिशियल स्क्रूटनी विथस्टैंड नहीं कर पाया है। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, और हमने पूरे केस को डिमोलिश किया है। और प्रोसिक्यूशन के अपने स्टार विटनेसेस ने ही प्रोसिक्यूशन के खिलाफ बयानबाजी करके अपनी स्टेटमेंट्स देके ये बता के कि प्रोसिक्यूशन ने टॉर्चर करके गलत तरीके से हैरेसमेंट में ड्यूरेस के अंडर ये सारा प्रपंच रचा था, और इस आधार पे हमें उम्मीद है कि ये एक्विट हो जाए। जिन ऑफिशियल्स की तरफ से पूरी जांच की गई, क्या उनको भी इस घेरे में लाना चाहिए? देखिए, जैसे ही फैसला आता है और ये एक्विट होते हैं, वो क्राइम ब्रांच के उन ऑफिशियल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो इनका कहना है कि पूरी जांच को जो है वो गलत ढंग से जो है वो किया गया, तो इनकी पूरी उम्मीद है इनको कि इनके पक्ष में ही फैसला आएगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो 12 बजे तक जो है पूरी उम्मीद है इस केस में एक अहम फैसला आने की, जिसको पूरे देश की नज़र जिस फैसले पर टिकी हुई है। जी राजीव, जो विक्टिम के अहल खाना की तरफ से वकील जो केस प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है?
जी, ये वही जो मुल्जिम हैं उनका ही पक्ष रखने वाले वकील हैं और इनका ही कहना है कि उनको पूरा पूरा भरोसा है अदालत के फैसले पर और जो फैसला है वो उनके पक्ष में आएगा। जब उनके पक्ष में फैसला आता है तो जिन अधिकारियों ने पूरी जांच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जो सबूत थे उनसे छेड़छाड़ की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो अदालत से गुजारिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला क्या आता है उसके बाद ही पूरी तस्वीर जो है वो साफ होगी कि क्या इनको जो उम्मीद है वो सही है या गलत है। ये अदालत के फैसले के बाद ही पता चलेगा। राजीव, जो बच्ची के अहले खाना है उनका क्या कुछ कहना है, उनको क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? जी, वो अभी तक उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो सरकारी वकील हैं वो पहले से ही अंदर पहुंच चुके हैं। जो अपना पक्ष रखेंगे वो पहले भी अपना पक्ष रख चुके हैं और बचाव पक्ष भी अपनी जो दलीलें हैं वो दे चुका है तमाम। तो दोनों पक्षों को पूरी उम्मीद है, लेकिन उनसे अभी कोई बात नहीं हो पाई। तो जिस तरीके से पूरा ये मामला पूरे देश और पूरे संसार में एक चर्चा का विषय बना था, तो सबको उम्मीद ज़रूर है। हालांकि अगर इंसाफ की बात करें तो उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए भी जो देश का एक हिस्सा उसके पक्ष में भी अब भी खड़ा है, लेकिन अदालत अब दलीलों पर, सबूतों पर पूरी देख के क्या फैसला लेती है ये अदालत पर निर्भर करता है। तो अब हमें भी इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार अदालत इस पूरे मामले को किस तरीके से देखकर क्या अपना जो फैसला है वो सुनाती है। राजीव, इस मामले ने जो है इंटरनेशनल जो है वो तूल भी पकड़ी थी, काफ़ी इंटरनेशनली भी इसको रिडिक्यूल किया गया था। तो अभी इस वक्त क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब जो है 1 साल के लंबे अरसे के बाद जो है इस पूरे केस को लेकर के फैसला आने वाला है, तो कैसा रद्दअमल देखने को मिल रहा है? जी हाँ, जब पिछले साल जनवरी में ये मामला सामने आया था तो उसके बाद पूरे देश में एक लहर उठी थी कि उस बच्ची को इंसाफ दिलवाया जाए, और उसके बाद राजनीतिक रंग भी इस मामले को दिया गया। कई जो राजनीतिक लोग थे जम्मू कश्मीर के, उनको भी अपने ओहदे हैं जो वो छोड़ने पड़े। तो पूरा मामला उसके बाद, हालांकि माहौल को देखते हुए ही इस फैसला जो पूरा मामला है वो जम्मू कश्मीर की बजाय पंजाब के पठानकोट में इसको तब्दील किया गया था, और उसकी सारे केस की सुनवाई जितनी भी तारीखें थी, जो भी सबूत हैं वो यहाँ ही पेश किए गए। तो उसके बाद पूरी सुनवाई के बाद 3 जून को अदालत ने जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा था और आज का दिन तय किया गया था। आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि आज के दिन इसके मामले में जो फैसला है वो सुनाया जाना। तो अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी, तो उसके बाद पूरी तस्वीर जो है वो अपने आप साफ जरूर होगी। राजीव, जो पुलिस अफसरान जिन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने सबूत मिटाया है इस मामले को लेकर के, क्या उनको लेकर भी आज जो है इस समाअत में फैसला आने जा रहा है? जी हाँ, आज जो अदालत ने फैसला सुनाना है वो सभी दलीलें और जितने भी सबूत थे, जितने भी गवाह थे, करीब 130 के करीब जितने गवाह थे इस पूरे केस के, उनकी गवाही और सबूतों के दम पर ही अदालत आज फैसला सुनाने जा रही है। तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इन जो 7 मुल्जिम है, क्योंकि 8वां जो मुल्जिम है वो नाबालिग है, उसका जो भी कार्रवाई है वो जम्मू कश्मीर में हो रही। तो 7 लोगों के खिलाफ आज फैसला सुनाया जाना है। तो अदालत इस पूरे मामले में जितनी भी अभी तक, चाहे वो सबूत हैं, चाहे वो जांच एजेंसियों की तरफ से जो कार्रवाई की गई, जो अदालत में जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो पेश किया गया, उसके बाद ही, क्योंकि सबसे पहले जो ऐसे अगर मामले होते तो सबसे पहले जो राज्य की जो एजेंसियां होती हैं, जांच एजेंसियां, वो जांच करती हैं, उसके बाद अदालत में ये जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत होती है। तो जिस तरीके से बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि जांच एजेंसी ने ही अपनी जो शुरुआती कार्रवाई थी उसमें कई गड़बड़ियां की हैं, तो इसलिए उनको उम्मीद है, हालांकि कोई भी अगर आरोपी हो, दोषी हो, तो उसको अदालत के फैसले से यही उम्मीद होती है कि वो साफ सुर्ख होकर बाहर निकलेगा। लेकिन ये तय करता है अदालत के ऊपर कि आखिरकार जो इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, जांच में गड़बड़ी की गई, तो ये हम या वो तय नहीं करेंगे, ये अदालत तय करेगी और अदालत का फैसला ही जो है वो सबको मानना होगा। बिल्कुल राजीव, अदालत का जो भी फैसला होगा वो मानना होगा और उम्मीद की जाती है कि जो बच्ची है, जो अहल खाना है, जिनको काफ़ी कुछ सहना पड़ा, उनको राहत मिले इस फैसले से। बेहद शुक्रिया आपका।
नाजरीन, आपको बता दें कि आज कठवा इस्मत रेजी और कत्ल केस के मुतालिक जो है फैसला जो महफूज रखा गया था आज आने जा रहा है तमाम मुल्ज़मीन। और साथ ही आपको बता दें कि इससे जुड़े हुए वकीलों का क्या कुछ कहना है, आपको सुना दें। फैसला आने वाला है, क्या कहेंगे सर? हम उम्मीद करते हैं कि ये बरी होंगे। हमने डिफेंस एज ए डिफेंस लॉयर हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। विटनेसेस है नहीं है, गवाहियां कोई है नहीं है। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं बरी होंगे ये। तो आज पूरा जो है वर्डिक्ट आ जाएगा क्या, आपको क्या लगता है? वर्डिक्ट आ जाएगा जी 11 बजे से पहले। 11 बजे से पहले वर्डिक्ट है जी। किस तरह का जो रहा आपकी तरफ से, किस तरह की जो गवाहियां तकरीबन 114 जो पुलिस ने पेश की हैं जी, तो आपकी तरफ से किस तरह का रहा? हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है और अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, अच्छी ग्रिलिंग की है, कुछ भी नहीं निकला है। केस की कड़ी बनती नहीं है, आई विटनेस कोई है नहीं है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, चेन जुड़ती नहीं है कोई भी किसी के साथ, तो लिहाजा हम समझते हैं कि बरी होंगे सारे। सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आप? बरी, एक्विटल, no conviction. What do you think will be the verdict? Well, we can't predict the verdict at this point. We can only speculate. But so far as our role goes, we have worked very hard. Let us see what is the result of the